ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाबा स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य शौक से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। बाबा हमें लक्ष्य दे करके हम आत्माओं की चढ़ती कला करते, तो ये जन्म बहुत अमूल्य है। आज की वाणी से प्रश्न है, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? जो अल्लाह को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न बाबा कहे पूछना चाहिए? उत्तर है, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो तो जरूर मदर भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस गहरे राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है ये ब्रह्मा बाबा। ये है तुम्हारी बड़ी माँ। कौन हमारी बड़ी माँ? प्रजापिता श्री ब्रह्मा। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। गीत है आज की मुरली से, किसने ये सब खेल रचाया? किसने रचाया ये खेल? बाबा ने। बाबा ने रचाया। बाबा कहे बना बनाया ड्रामा है। बाबा इसका अर्थ समझाते हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर नहीं सकते। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते। ऐसे ही गीत बना देते हैं जैसे शास्त्र बना देते हैं। समझते कुछ नहीं है। तुम वेदों के लिए कहते हो, ये धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं है। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन होता हो किसी के द्वारा, तो पूछना चाहिए, वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं? वो धर्म किसने स्थापन किया? इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। कौन कौन से धर्म है वो भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य है तना, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी टालियां निकलती हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है, ये जो धर्म शास्त्र है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, वो है थुर तना। उनके बाद बाकी सब रचना ठहरे। ये इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन आदि ये सब कलव वृक्ष के टालियां हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तो ये झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। इसका मुख्य तना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के पेड़ से की जाती है। वो बहुत बड़ा होता है और पेड़ जब पुराना होता है तो उनका तना सड़ जाता है, बाकी टालियां रहती हैं।
ये भी ऐसे है। बच्चे जानते हैं इनका तना जो देवी देवता धर्म था वो अब है नहीं। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वो सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना। कितना बड़ा झाड़ है, तना है ही नहीं, और एक तरफ कहते हैं हर युग में एक अवतार होता है, तो युग तो 4 ही हुए, फिर 24 अवतार कैसे हो गए? फिर एडजस्टमेंट भी कर देते हैं अपनी बातों का। लेकिन एक समय पर, चलो वो यूं कहें कि एक अवतार का समय पूरा हुआ तो दूसरे अवतार को आना पड़ता है। मतलब एक समय पर एक ही अवतार होगा, भगवान कहलाने का हकदार होगा। तो इसमें भी समझना चाहिए कि रामचरितमानस में, रामायण में भी ये दिखाते हैं, रामायण में ये दिखाते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो शिव के अवतार हैं, और परशुराम जी और श्री रामचंद्र इन दोनों को भी अवतार दिखाते हैं। तो एक समय पर ये वैरायटी अवतार कैसे हैं, ये भी प्रश्न बनता है पूछने के लिए। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। हनुमान जी को शिव का अवतार दिखाते हैं और श्री रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार दिखाते हैं। परशुराम जी का अभी मुझे क्लियर नहीं है। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार दिखाते हैं। वंडरफुल बातें हैं बाबा कहे। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं, सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की भेंट में भी ये भेंट आएगी नहीं कि यहाँ कागविष्टा समान सुख है। सन्यासियों की बुद्धि में भी ये भेंट आएगी नहीं कि यहाँ कागविष्टा समान सुख है और अथाह दुख है। ये उन्हों को पता नहीं है। अब बाबा बतलाते हैं तुमको अथाह सुख में फिर ले जाता हूँ। इस समय अपना पार्ट बजा करके, सभी कुछ करके फिर छिप जाते हैं। यूं पार्ट तो सभी बजाते हैं, इस्लामी बोधी आदि सब छिप जाएंगे, माना ऊपर चले जाएंगे परम धाम में। ये भी कोई नहीं जानते हैं। मनुष्यों को ही समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं बताएंगे। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंचा गाया जाता है, वो कौन सा? कहते भी हैं कि मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती है, फिर कहते मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा ये जन्म उत्तम है जो बाबा बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। दुनिया के मनुष्यों का ये जीवन बहुत कनिष्ठ है। तुम जानते हो, हम भी पहले छी गंदे आचरण में थे, मनुष्य थे। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य साबुन से साफ करते हैं और कहते हैं अब अपने बाबा को याद करो। हाँ, मानो कहते हैं मनुष्य जीवन उत्तम, तो उसका आचरण भी उत्तम होना चाहिए ना। समझो, अब 500 का नोट है, वो चाहे जहाँ मर्जी पड़ा हो उसकी कीमत तो 500 ही रहेगी ना। लेकिन मनुष्य का जीवन आप देख लीजिए, किसी का जीवन तो बहुत अच्छा है और किसी का जीवन बहुत कनिष्ठ है, परंतु बाबा कहे उत्तम बनेगा केवल केवल शिव बाबा की याद से। इस दुनिया में बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा को जाने तब तो बाबा के बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पोत्रे कहलाएं। ब्राह्मण भी 2 प्रकार के हैं, एक है मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। उनका बाप तो कोई होता नहीं है। सॉरी, तुम हो ब्रह्मा के मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा का बाबा कौन? शिव बाबा। उनका बाबा तो कोई होता नहीं है।
तुमको पढ़ाने वाला भी वो है। कौन है हमें पढ़ाने वाला? हाँ, शिव बाबा। तुम्हारा गुरु भी वो है। अभी सन्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पतित दुनिया को पावन बना करके, देवी देवता धर्म की स्थापना करके और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए? बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी ऊंचा पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्णपुरी को सुख धाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वो दिखाते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता नहीं है, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं है। अभी तुम समझ रहे हो। कोटों में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा। तुम ये जानते हो, भक्ति वो करते जो पहले पहले जैसे पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी हैं, सरसों के माफिक मनुष्य हैं। तुम जानते हो, अब बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। बाबा कहे, हम अभी ब्राह्मण हैं, 100 फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम 100 का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम 100 हम यहाँ ही गाते हैं, और धर्मों में ये अक्षर ही नहीं है। ओम माना भगवान समझ लेते हैं। ओम का अर्थ वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा। वो फिर उल्टा कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। अच्छा, फिर क्या? बाबा पूछते हैं, हम शरीर तो है नहीं। परम पिता परमात्मा तो ऐसे कह ना सके कि अहम आत्मा मम शरीर, क्योंकि उनको तो अपना देह है ही नहीं ना, तो बाबा ऐसे कह नहीं सकते हैं। अच्छा, वो बाबा कहते हैं अहम आत्मा तो बरोबर है। बरोबर है माना सही बात है। हमने ये शरीर लोन पर लिया है, ये हमारी जुत्ती नहीं है, हमारे पैर ही नहीं है, हमारे चरणों की पूजा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के चरण हैं, हमारे तो है नहीं। मैं हूँ ही निराकार। यूं तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वो 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर ही नहीं है। बाबा कहे, मैं अशरीरी हूँ। बाबा अशरीरी हैं। तुमको भी कहता हूँ, अशरीरी बनकर मुझे याद करो। क्या करना हमें? अशरीरी बनकर बाबा को याद करना है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पार्ट है? पतित सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा। मनुष्यों को पता ना होने कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता है, ये समझकर फिर समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में ये श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा? जरूर अनुभवी रथ चाहिए। अनुसार हमारा ये रथ मुकर्रर है। ऐसे नहीं फिर दूसरे कल्प में और रथ लूँगा।
ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। अब बाबा कहते हैं और संग तोड़ क्या करो। बाबा कहे मुझे एक संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, है ना। तुम मात पिता हम बालक तेरे, जिसकी महिमा है अभी तुम उनके सन्मुख बैठे हो। बाबा कहते हैं ये महिमा जिसकी गाई अभी हम उनके सामने बैठे हैं। विचार किया जाए बरोबर हमको किसने रचा। कहते हैं अल्लाह ने रचा, तो ज़रूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई। तुम परम पिता परमात्मा कहते हो तो पिता हमेशा रचता होता है। मदर ही ना हो, माँ ही ना हो तो उनको पिता कैसे कहेंगे। बच्चा जन्मता है तभी पिता कहते हैं ना। ये किसको पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा किसको एडॉप्ट करते हैं। ये है सबसे गहरी बातें। आदम बीवी दोनों हैं। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीवी नहीं कह सकते। वो बीवी हो तो फिर उनकी माँ कौन। ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही दिखा दिया है कि ब्रह्मा की स्त्री कौन है। तो कहीं कहीं ऐसा जिक्र आता है, सरस्वती को दिखा देते हैं, परंतु बाबा कहे ऐसा नहीं है। सरस्वती उनकी बच्ची है और अल्लाह हैं तो आदम और बीवी दिखाते हैं ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं, बाबा ही बैठ समझाते हैं। इस हिसाब से ब्रह्मा मेरी सजनी हुई, इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को। ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, उन्हों को संभालने लिए फिर जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। आदि देव ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती ये कौन है। विवेक कहता है ब्रह्मा की बेटी है। तो रचना कैसे रची, ब्रह्मा द्वारा रचा, तो ये है बड़ी माँ। फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। पहले नंबर में सरस्वती जाती है। जगदम्बा की कितनी महिमा है अब तुम समझ गए हो। हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं, सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे, फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं हो सकता। यहाँ बल सगे और लगे क्यों कहा जाता है। कहते हैं जो सगे बनते हैं वो पवित्र, वो प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र बन वर्षा लेंगे। तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा या कोई भी नियम कायदा है वो पूछ करके, बाबा कहे बाबा से राय लेकर के ये सब काम करना है ना। तो जैसी जिसको राय मिले वैसी ही प्रतिज्ञा करना है। अपनी मर्जी से कोई प्रतिज्ञा भी ले लेते हैं और उसको पालन करते हैं तो कई बार विवाद खड़ा हो जाता है, फिर बदनामी होती है। क्यों, खुद की विल पावर स्ट्रोंग नहीं है, ऐसे ही पंगा करके बैठ जाते हैं। बाबा कहे तो सच्चे जो हैं वो बाबा कहे गद्दी नशीन बनते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वो माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो ये है योग की यात्रा। बाबा को याद करना है, पहला होमवर्क। दूसरा,
स्वदर्शन चक्र फिराना है। क्या करना है? तीसरा, आप समान बनाना है। क्या करना है? मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने की। बच्चियां परिचय देकर बाबा के पास रिफ्रेश होने के लिए आती हैं। बाबा देखते हैं कौन कौन बाबा से पूरा वर्षा लेंगे और सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाबा कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी बनो। तो बाबा अपने आप सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, बाबा अपने आप सब कुछ कर रहे हैं। फिर छिप जाएंगे। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं हैं। उनको अपना शरीर ही नहीं है, वो एक ही बारी आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते हो। मैं पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहे आगे ये बातें बुद्धि में नहीं थी। अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया। फिर मालूम पड़ा अब दिन प्रतिदिन ये सब बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं। कहते हैं ना हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ। ये ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है। कितने बच्चे हैं। और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हों। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी बाबा के बेटे बेटी हैं, ना कि मेल फीमेल। शिव बाबा का बेटा मुरब्बी बेटा ब्रह्मा बाबा और बेटी शिव बाबा। मेल फीमेल ऐसे इतने बच्चों को जन्म थोड़े देंगे। कुख वंशावली की तो बात ही नहीं है। जिन्होंने कल्प पहले मात पिता का बनकर वर्षा पाया है वही आते रहते हैं। कलम लगती रहती है, बगीचा है ना। अभी देवी देवता धर्म के फूल तो है नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं, चुभते हैं। ये कांटों की दुनिया है। बाबा आकर कांटों से कली, कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये विकारों में गिर पड़ा। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे। चाहते थे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, राम राज्य स्थापन हो। सो तो बाबा ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। किधर जाना है? कृष्णपुरी में। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज़ कोई होती नहीं है। लाखों वर्ष की तो कोई चीज़ रह भी नहीं सकती। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो मात पिता के पास, जिनसे वर्षा मिलना है। बाबा भी बूढ़ियों को देख खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आकर वर्षा लिया था। सारा दारमदार पुरुषार्थ पर है। तुम बुढ़ियाँ इतना ज्ञान नहीं उठा नहीं सकती। ये दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं। तो तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ भी अच्छा पढ़ती है। अरे ये तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये तो जरूर सबसे जास्ती पढ़ते होंगे। ये बूढ़ा सब ब्रह्मा बाबा सबसे तीखे हैं। वो तो फिर भी बेटी हो गई। बूढ़ियों के लिए भी ये सहज है। बाबा को याद करते रहो। ओहो शिव बाबा, कुर्बान जाऊं, आप तो सुखधाम में ले जाते हो। बस ऐसे खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है। हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं
इनको छोड़ दो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा सुनाते हैं तो बुद्धि योग शिव बाबा पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती है, सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। अच्छा, मम्मा भी शिव बाबा से सुनाती हैं तो वो किस्सा याद आ गया। एक बारी कहीं के भाई बहनों ने तो मम्मा को बहुत प्रेम भरा प्रार्थना किया कि मम्मा आप अपने कुछ वाणी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके हमें केसट भेज दो। तो मम्मा के पास वो पत्र आया तो मम्मा कुछ देर एकदम गंभीर हो गए वो पत्र देख करके। फिर मम्मा ने शिव बाबा की वाणी मांगी, मुरली मांगी, और फिर मम्मा ने टेप रिकॉर्डर में शिव बाबा की मुरली एज इट इज रिकॉर्ड करके और उनको कैसेट भेज दिया। उनका दिल भी रखा, परंतु वाणी शिव बाबा की मम्मा ने सुनाई। ये हमारे लिए पैमाने हैं कि हमारे माता पिता क्या करते थे और हमसे क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा हमें ज़रूर चेक करना है अपने आप को, तो हम भी माता पिता समान अवश्य बनेंगे। अच्छा, और बाबा कहते हैं ऐसे शुभ आशा मन में हो बनेंगे तो संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, चलो हाथ तो उठाया, सच करने की हिम्मत तो रखते हो। शिव बाबा को अच्छा लगता है तो इतना करते वो भी अच्छा लगता तो हम इस कमी को भी भरेंगे, जैसे आप मम्मा बाबा समान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए, गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, बुद्धि का योग। सेकंड पॉइंट है आप समान बनाने की सेवा करनी है। कौन सी सेवा? आप समान बनाने की सेवा। कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है, खुद को भी फूल बनना और बनाना है। नए झाड़ की कलम लगानी है, नया पेड़ देवी देवता धर्म का लग रहा है तो उसकी कलम लगानी है। वरदान दिया बाबा ने, कर्मों की गहन गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्माजीत भव। कर्मों की गहन गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्माजीत भव। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं, बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भूत की तरह भी छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गहन गति के ज्ञाता बन, सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्माजीत बनो। क्या बनो? विकर्माजीत बनो। और कर्म कैसे करो? श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन है, जो तन मन धन से
बाबा पर बलिहार जाते हैं, जो तन मन धन से बाबा पर पूरा बलिहार जाते हैं, वही गले का हार बनते हैं। एक अनाउंसमेंट भी है, सभी सुनना। स्लोगन फिर से पढ़ते हैं। जो तन मन धन से बाबा पर पूरा बलिहार जाते हैं, वही गले का हार बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। आज का स्वमान फिर से वही लेते हैं। स्वमान भी है, होमवर्क भी है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा? स्वदर्शन चक्रधारी। तो दिन में हर घंटे में हमें स्वदर्शन चक्र फिराना है। और कुछ बहनें बहुत एक्यूरेट मनसा सेवा वाला चार्ट फॉलो कर रही हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। कुछ और कर भी रही हैं तो उनका कमेंट बॉक्स में नाम नहीं आता है, तो कुछ एक की डिटेल तो निकल जाती है, लेकिन जो करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओम शांति लिखना। और जो बहनें बहुत एक्यूरेट मनसा सेवा कर रहे हैं विश्व की, तो उनके लिए एक ख़ास पॉइंट बाबा का मैं सुनाता हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो बच्चे विश्व को सकाश देने की सेवा करते हैं, उनको शिव बाबा अमृत वेले ब्रह्मा बाबा के द्वारा सर्च लाइट देते हैं। और जो मनसा सेवा करने वाली आत्माएं हैं, उनका ये अनुभव होगा, वो जितना मर्जी बीमार हो शारीरिक रूप से, जो मर्जी समस्या हो, लेकिन उनको अमृत वेले सोना बनता नहीं है, तो वो ज़रूर अमृत वेले एक्यूरेट उठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाबा उनको सर्च लाइट दे रहे हैं, तो वो सो नहीं सकती हैं। तो ये बाबा की विशेष सर्च लाइट की अधिकारी आत्माएं हम हैं, मनसा सेवा अगर करते हैं तो। अच्छा, दूसरा अभी चिंतन था कि अव्यक्त मुरलियों के कुछ पॉइंट और पहले पहले के कुछ वीडियो डालने का मन में है, तो उसमें महारथी दीदियों के और भ्राताओं के जो है क्लासेस के मुख्य पॉइंट डालने का विचार बनाया है। उसका अलग से हम वीडियो डालेंगे, तो आप सभी वो भी सुनना। और ये हमारे मन में लक्ष्य है कि उससे आपकी अवस्था और ऊंची उठेगी। इसी लक्ष्य के साथ वो वीडियो हम डालेंगे, तो रोज़ सभी सुनना। कल या परसों से हम शुरू करते हैं। अच्छा, कल नहीं, आज ही हम डाल रहे हैं, तो आप दोबारा खोलना चैनल को और उस पर देखना। ओम शांति।